जो भी आप जप करें, जो लेवल 1 है तंत्र दीक्षा का, उनका 2.5 लाख का है। 2.5 लाख जप है उनका। 2.5 लाख का दशांश 25,000 होता है। 2.5 लाख जप कर लें तो 25,000 का दशांश कर लें। दरबार की अगियारी है, अगियारी जला दी, उस समय दशांश करें। अगर अगियारी जला करके आप जाप भी करते हो तो उसका और विशेष आनंद है। नहीं कर पाते हैं तो केवल जो दशांश करते हैं, जो हवन करके करना होता है, 25,000 आहुति देनी होती है। आप केवल अगियारी जला के रखते हो, वो जलती रहती है, अपना काम कर रही है, आप दशांश अपना जपते जाओ। 25,000 दशांश करना है। जैसे 25,000 जप किए, दशांश आपका पूर्ण हो जाएगा और एक अलग शक्ति बन के आपके पास स्थापित हो जाएगी। जहाँ बाबा माँ को आपने अर्जी लगाई दरबार में आके, आपके दशांश के पुण्य आपके मस्तक पे स्थिर हो जाएगा। जैसे आपका मंत्र दीक्षा का स्थिर है, तो तंत्र दीक्षा का भी आपका लेवल 1 वालों को स्थिर हो जाएगा, लेवल 2 वालों को स्थिर हो जाएगा। तो इससे आपका काम चल जाएगा। और जो लेवल 2 में गए हैं, वो 6 लाख उनका जप है। 6 लाख जप करके और 60,000 उनका दशांश है। जो लेवल 1 है उनका मंत्र लंबा है ज़रा, और जो लेवल 2 में चले गए हैं तो लेवल 1 वाला जो मंत्र है उसका चौथाई मंत्र है लेवल 2 का, तो शीघ्रता होती है। छोटा मंत्र है लेवल 2 वालों का, लेवल 1 वालों का मंत्र थोड़ा बड़ा है। तो सभी लोग अपना शुद्ध उच्चारण करके, जैसे श्री लिखा होता है, अंग की बिंदी रखी है, तो उसको हमेशा श्रीम, माँ आखिरी में मुँह से निकले माँ, श्रीम श्रीम ऐसे पढ़े। ऐसे ह्री बना होता तो ह्रीम। ए है, ए की बिंदी लगी, अंग की मात्रा ऊपर रखी है बिंदी, तो ऐम, ऐम बोलेंगे, ऐम, है ना। ऐम ह्रीं क्लीं पढ़ा है ना आपने पहले, माँ के मंत्र का उच्चारण किया, बीज मंत्र का। तो वो शक्ति का प्रतीक है ऐम। यानी जो ऐम है वो शक्ति का प्रतीक है। जो ओम है वो बल का प्रतीक है। एक स्थिर है, दूसरा गतिशील है। जो ओम है स्थिर है, सब जगह है। शक्ति जो है जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ हिट करती है, वो सक्रिय है, गतिशील है, ट्रैवल करती है। पंखा ना घूमे तो आपको बल का पता नहीं लगेगा, शक्ति से बल का पता लगता है। इसके पीछे कोई बल काम कर रहा है। ये पंखा चल रहा है तो बता रही, शक्ति बता रही है कि हम चला रहे हैं। शक्ति है तो पीछे बल है उसका। हाथ में बल है, गेंद है, फेंकी, शक्ति में परिवर्तित हो गई, घूमती चली जाएगी दूर तक। जितनी शक्ति रहेगी वहाँ तक जाएगी। हर शक्ति के पीछे बल कार्य करता है। एक स्टैटिक्स है, दूसरा डायनेमिक है। जब आप करते जाएंगे तो आपको नित नए अनुभव होंगे धीरे धीरे। किसी को कम अनुभव होंगे, किसी को ज़्यादा अनुभव होंगे, किसी को पहले हो जाएगा अनुभव, किसी को ज़रा देर से होंगे। लेकिन बगैर अनुभव हुए मानेगा नहीं, अनुभव तो होगा, सभी को अनुभव होगा। जब भी गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, अपने मंत्र का जाप कर सकते बैठे बैठे, आनंद लेने के लिए, कि मन खुराफात में न लगे। इसके लिए अपना आँख बंद किया, मंत्र जाप कर रहे हैं। खुली आँख है तब भी मंत्र जाप कर रहे हैं। लेकिन ये उसमें गिनती में नहीं आएगा जो आप 6 लाख या 2.5 लाख हैं। गिनती में तभी आएगा जब एक जगह आप स्थिर होकर के आराम से कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो स्थिति भी चाहिए, गति भी चाहिए, दोनों आवश्यक है। हमेशा ध्यान रखें, अगली बार से व्यवस्था करेंगे, दरबार में रखवा देंगे। जो दीक्षित भक्त हैं वो एक जड़ी बूटी रहेगी, उसको अपने आसन के नीचे रख सकते हैं। उसको आसन के नीचे रख के करने से 2 फायदे होंगे।
एक तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी उत्पन्न होती है आपके एनस पे, गुदा द्वार पे, जहाँ मल और मूत्र द्वार दोनों हैं, उनके बीचों बीच जो स्थान है जहाँ मूलाधार है, वहाँ सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। तो वो जो जड़ी बूटी है वो आपके आसन की जगह रखी रहेगी, तो वहाँ की गर्मी को शांत रखेगी, कोई उस प्रकार के कभी कोई रोग नहीं बनने पाएंगे। दूसरा ये है कि आराम से आप ऊपर की ओर गति कर पाएंगे, आपकी ऊपर की ओर प्रवाहित होती रहेगी। तो वो अगली बार से उपलब्ध रहेगी, उसको आप लोग मिल जाया करेंगे, निःशुल्क यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। हमने बताया था जिनको साधना में थोड़ा सा कमी महसूस हो रही हो कुछ, तो दरबार के बाबा के भक्त हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ वो रमण यंत्र है, उसको लगाते हैं, मस्तक पे रहता है, चिपका लेते हैं और बैटरी से, उसमें बैटरी लगी होती है, कमर में लगा लिया। कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ वाइब्रेशन करता है, रुक के धीरे धीरे कम ज़्यादा वो अपने यहाँ से सेट करते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे चार्ज होता है, उसको आप लगा करके ध्यान साधना कर सकते हैं। उसमें टाइमिंग है, लगा दिया उतनी देर में बंद हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा, कुछ ऐसे फंक्शन है, मैंने देखा है उसको सरसरी तौर से, लेकिन ठीक है, अच्छा है। तो जिसको आवश्यकता हो तो यहाँ से दरबार में, यहाँ कौन से काउंटर पर रहता है रमण यंत्र? रमण यंत्र किस काउंटर पर रहता है? सेवन 7 नंबर काउंटर पे रमण यंत्र रहता है। कितना? चलो वो देख लेंगे, तो आप लोग ले सकते हो। दूसरा, जब भी दरबार आएँ, आप चाहे जिन कपड़ों में आएँ, दरबार में जब अंदर प्रवेश करें, आप तंत्र दीक्षित हैं, आप अपना ये जो आपका चोंगा पहने हैं, इसको धारण करके जो प्रवेश करें, अलग से दिखाई दे कि आप तंत्र में दीक्षित हैं, दरबार के आप बाबा के शिष्य हैं, विशेष शिष्य हैं। तो उससे दरबार के जो सेवादार हैं, दरबार के और भक्त हैं, उनमें भी जागरूकता आती है और कौतूहल होता है, एक चाहत अंदर पैदा होती है और आप अलग से दिखाई देते हैं कि भाई पुराने लोग हैं दरबार के और हम दरबार से दीक्षित हैं, बाबा के DNA ऊर्जा में पथ में शामिल हैं, अब हम विशेष हैं, तुम भक्त हो, हम शिष्य हो चुके हैं। ऐसा है। ध्यान देने योग्य बात है कि लेवल 2 में कर्म भोग बहुत तेज़ी से कटते हैं, ज़रा बहुत तेज़ी से कटते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग आज सेलेक्ट हुए, 51 लोग सेलेक्ट हो पाए 150 लोगों में, 140 में। तो बहुत तेज भोग कटते हैं आपके, तमाम आपके परिवार के सदस्यों में रहती हैं चीज़ें जो भविष्य में रोग हो सकते थे, वो कैसे निकल के ख़त्म होते हैं, स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। उस निकलने में हो सकता है कुछ कष्ट आपको भी हों, ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है उतने मात्रा में जितने कष्ट रहते हैं, आपका जप का भी बड़ी विशाल ऊर्जा पैदा होती है। तो उस समय लोग कुछ घबराते भी हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है। तो वहाँ घबराने के स्थान पे उतनी प्रार्थना करनी बाबा से, आँख बंद करके बाबा माँ को ध्यान करके कि बाबा हमारे में यदि ऊर्जा बढ़ रही है तो हमारे शरीर की क्षमता बढ़ा दें, प्रार्थना कर लें, क्षमता बढ़ा दें और जो बढ़ी ऊर्जा है हमारे में अंदर प्रवेश करा दें, शांत हो जाएंगे। और दूसरों के जो कष्ट हमारे अंदर आ गए, परिवार के सदस्यों के, वो उनकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, बस आप फिर प्योर। तो आपको कहीं दौड़ने भागना नहीं है, एकदम अच्छे बने रहेंगे। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समय समय पर पता लगती रहेंगी। आप जुड़े हैं पुराना, जब कैसे करना पता ही है आपको। क्लियर कर लो, क्लियर कर लो। हाँ, अगले महीने इसके बाद है, इसके बाद रक्षाबंधन में, अगस्त में या सितंबर में, सितंबर।
बात वही आ गई ना, अब से 30 दिन बाद जो है नहीं होगी दीक्षा, अगली होगी, उसके बाद वाली नहीं होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखनी, अपने पास सभी को याद रखनी है कि जो 2 पूर्णिमा में केवल नहीं मनाई जाती दरबार में, एक पूर्णिमा नहीं मनाई जाती रक्षाबंधन को, क्योंकि वो पूर्णिमा में पड़ता है, प्रमुख त्यौहार है हमारे देश में बहनों का, इसलिए वो नहीं मनाई जाती। दूसरा जो है होली में की पूर्णिमा दरबार में नहीं मनाई जाती, दीक्षा नहीं होती। 2 दीक्षा वर्ष में नहीं होती है, बाकी 10 महीने दीक्षा आपकी सबकी होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि 10 महीने पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया जाता है, उसमें से एक गुरु पूर्णिमा रहती जो अभी निकल गई। तो इस कार्यक्रम को आप लोग, जो आपका पूर्णिमा है ये पूरा होने के लिए ही है, इसीलिए आप गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, बाबा के साथ उत्सव मनाते हैं, उनके सम्मान में हम सब इकट्ठे होते हैं। आप सब लोगों ने बहुत समय दिया दरबार में, 5 दिन का उत्सव, 4 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है। आज ही बहुत ज़बरदस्त उत्सव है, आज का यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त उत्सव है। आज कोई विशेष उत्सव है, बड़ा उत्सव है। वो शाम को है, विशेष झांकियाँ हैं तमाम, तो जो लोग रहेंगे वो लोग उसका आनंद लेंगे यहाँ दरबार में रह के। हम भी कोशिश करेंगे आपके बीच में रहें, यहीं रहेंगे आपके साथ। एक सेकंड लेवल में एक अच्छा रहेगा, सा में औ की मात्रा होगी, ऊपर अंग की बिंदी होगी और आगे 2 बिंदियां लगी होंगी, तो उसको सौहम बोलेंगे। सौहम याद रखें, ठीक है। सौह करेंगे तो फिर अंग की बिंदी रह जाएगी, फिर वही माँ का उच्चारण आखिरी में आएगा, सौहम, ठीक है। ऐसा ध्यान रखें, जहाँ पर भी ऐसा शब्द आएगा तो सौहम करके बोले, सौहम। तो सभी लोगों को बहुत बहुत दरबार की ओर से, बाबा माँ की ओर से बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार। आप सब ने अपना समय दिया है बहुमूल्य, बाबा के सम्मान में इकट्ठे हुए, अपने गुरु महागुरु, अपने पूर्ण गुरु के सम्मान में इकट्ठे हुए। हर वर्ष इकट्ठे हों, और बीच बीच में हर 3 महीने में ऐसा कार्यक्रम दरबार की ओर से जरूर होता रहेगा, घूम घूम के। वो आवश्यक नहीं कि यहीं होगा वो पूर्णिमा पे ही। किसी भी शहर में, देश के किसी कोने में, किसी भी प्रदेश में हो सकता है उत्सव पूर्णिमा का, उसकी सूचना रहा करेगी। उसको पूर्णिमा उत्सव के नाम से हम लोग मनाएंगे, पूर्णिमा उत्सव लिखा रहेगा। तो वर्ष में जो एक पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु के लिए मनाई जाती है। ये वर्ष में 4 पूर्णिमा हम लोग दरबार से बाहर मनाएंगे, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग जगह मनाएंगे। वहाँ हम लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ दीक्षा भी होगी, और वहाँ हम लोगों का सबका सम्मेलन भी हुआ करेगा। तो दरबार के जो दीक्षित भक्त हैं बाबा से, वो चाहे मंत्र दीक्षित हों चाहे तंत्र दीक्षित हों, वो सभी उसमें आमंत्रित रहेंगे विशेष रूप से। और दरबार इस तरह से सबका बाहर आना जाना भी हो जाएगा, मिलना जुलना हो जाएगा, और थोड़ा सा देशाटन भी हो जाएगा। आप वो हवा बदल जाएगी, और थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, फील होगा। तो इस बात को अपने में रखेंगे। इसी तरह अमावस्या के बारे में भी हम लोग बनाएंगे कार्यक्रम कि एक अमावस्या हम दरबार में मनाएं तो एक अमावस्या बाहर मनाएं। किसी प्रदेश में, किसी ज़िले में तय करके पहले से तय रहेगा, 2 महीने पहले से आपके पास घोषणा रहेगी स्थान की, ज़िले की, प्रदेश की, कि वहाँ मनाया जाएगा।
कि कलकत्ता में मनाया जा रहा है, कि दिल्ली में बनेगा, कि तमिलनाडु में बनेगा, कि कर्नाटक में बनेगा, कि जम्मू में बनेगा, कि हिमाचल में बनेगा, कि सोलन में बनेगा, कि देहरादून बनेगा, कि हरिद्वार में बनेगा, पहले से घोषणा रहेगी। एक सूचना और दे दें कि आपका दरबार का एक आश्रम हरिद्वार में बन के लगभग तैयार है। हो सकता है कि अगली जो बाहर पूर्णिमा मनाई जाएगी, हो सकता है वो पूर्णिमा हम लोग तीसरे महीने वहीं मनाएं। तो हर वर्ष में हर 3 महीने में एक पूर्णिमा उत्सव होगा, जिसमें सभी दरबार के भक्त इकट्ठे होकर के अपनी शक्ति प्रदर्शन भी हो, आपका सबका आपस में परिचय भी खूब मजबूत हो, एक दूसरे में शेयर करने। वहाँ पर सब ये और कार्यक्रम नहीं, केवल आपकी समस्याएं सुनना, आपके ध्यान साधना में आने वाली कठिनाइयों को सुनना, आपको ध्यान साधना कराना, ऐसे 3-3 दिन के शिविर बाहर लगाए जाएंगे। तो उसमें आप लोग खूब आराम से आ सकते हैं और ध्यान साधना की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अब यहाँ रहते हैं तो तमाम लोग आते ही, जैसे आप पहले आते थे, अपेक्षा करते हैं गुरुजी मिलें, लेकिन जब पूर्णिमा बाहर रहेगी तो हम ही लोग रहेंगे, फिर कोई टोकन लेके नहीं मिलने वाला आने वाला। तो आप सभी को एक दिन और रखेंगे, महीने में रहा करेगा। अभी हम घोषणा कर देंगे मंगलवार के कार्यक्रम में कि उस दिन जो भी दरबार के मंत्र या तंत्र दीक्षित लोग हैं, वो भक्तों को कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो सामूहिक रूप से एक आयोजन करके उस सबकी क्लीनिंग, सबकी शुद्धि सफाई करके क्लीन कर दिया जाए आधे 1 घंटे के अंदर। ऐसा कार्यक्रम रखा जाएगा जिससे आपको कोई टोकन वोकन लेने की आवश्यकता ना पड़े। आप आए, अपनी शुद्धि हुई और अपने कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने घर गए, कभी आना है। बाकी संकल्प मंगलवार शनिवार होता ही है। अगर आप परिवार के लोग ठीक से कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, फिर तो भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एक नए दरबार के लिए, जो दरबार आपका सज गया है हरिद्वार में। इस दरबार के बाद प्रयास हो रहा है इस पूरे ब्रह्मांड की जो का केंद्र है काशी विश्वनाथ, दरबार अगला आपका वहाँ बनने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको दर्शन कराया जाएगा हरिद्वार के दरबार का, जो देवभूमि में बन गया है। देवभूमि में गंगा किनारे, बिल्कुल गंगा किनारे, हर की पैड़ी के पास। रुकने बैठने का भी है, सब निःशुल्क अपना रुके बैठे, गंगा नहाए, अपने घर गए, कभी भी। वो दरबार के भक्तों, आपके शिष्यों के लिए ही है। तो ये सब व्यवस्था है जो धीरे धीरे आपको सब धार्मिक स्थलों से दरबार जोड़ेगा, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारे सनातन धर्म के स्तंभ हैं। धीरे धीरे आप जुड़ते जाएंगे, वहाँ की शक्तियों से भी जुड़ते जाएंगे सूक्ष्म रूप से, और आप और आपका परिवार सब आनंद करेंगे। और आपका जो लक्ष्य है, जिसके लिए आपने दीक्षा ली है, उसकी ओर तेज़ी से अग्रसर होते जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेते हैं। बाबा माँ की ओर से बहुत बहुत प्रेम आशीर्वाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हरि हर।